नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, ब्रह्मास्त्र और मास्टर स्ट्रोक ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। केजरीवाल अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं और चोरी छिपे अपने पंजाब प्लान पर जुट गए हैं। तो वहीं बीजेपी में अब सरकार गठन, शपथ ग्रहण समारोह और सीएम फेस को लेकर मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं। हालांकि पीएम मोदी फिलहाल विदेश में हैं। उनके भारत वापस आने के बाद ही नई सरकार का शपथ होगा, पर सीएम फेस को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार गठन को लेकर आज जेपी नड्डा ने एक अहम बैठक बुलाई थी। बैठक 10 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हुई है। यह बैठक विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, अजय महावर, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, अनिल शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, कपिल मिश्रा और कुलवंत राणा के साथ की गई है। बैठक के बाद से ही चर्चा अब जोरों पर होने लगी है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इन 10 चेहरों में से सीएम के लिए किसी एक के नाम पर मुहर लगेगी या कोई और दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। चर्चा तो यह भी है कि प्रवेश वर्मा का नाम सीएम के लिए तय हो चुका है, तो कोई कह रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी किसी महिला को ही सीएम बनाएगी। तो चर्चाएं तो काफी सारी है, पर सीएम को लेकर बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आज इसी पर आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, क्या चल रहा है सीएम फेस को लेकर? देखिए, ये फैसला प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल। कौन बनेगा ये अभी कोई नहीं जानता। जब मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं जानता, इसका मतलब कोई नहीं जानता। कारण प्रोसीजर है। नड्डा साहब 10-10 के ग्रुप में विधायकों से मिल रहे हैं और वो अपनी बात, एक बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है 3 लोगों की। ये सारे लोगों से बातचीत करेंगे। नड्डा साहब और अमित शाह उसके ऊपर कुछ निर्णय पे पहुंचेंगे। वो निर्णय अभी तक पहुंचा नहीं गया है और जब वो निर्णय पे पहुंचेंगे तब जाके के प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के सामने ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन में क्या होगा? वही 7 मंत्रियों के नाम होंगे, उसमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो एक डिप्टी सीएम बनेगा। और जो कोई भी ये दावा कर रहा है कि फला बन जाएगा, नहीं महिला बनेगी, ये सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका नाम चल रहा है, वो तो कतई नहीं बनेगा। ये भी समझ लीजिए। भाई शर्मा जी किस एंगल से बन गए मुख्यमंत्री राजस्थान के? ये यादव जी वो कोने में बैठे हुए थे, सबसे लास्ट रो में, कोई जानता भी नहीं था। अचानक से कोई जाकर के उनको कहा कि भैया मुख्यमंत्री आपका नाम अनाउंस हुआ है। मैं बना मुख्यमंत्री? ये तो हाल है। अच्छा, बताइए, ये भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ को भी नहीं पता था कि वो सीएम बनने वाले। अरे भाई, उसकी कहानी तो बड़ी अजब है। उसकी कहानी तो ये है कि ऑलरेडी अभी जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको तो बता दिया गया, सिक्योरिटी भी दे दी, सब कुछ हो गया। वो बनारस में भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर के सिक्योरिटी के साथ हवा में उड़ भी चले, दिल्ली आ रहे थे। तो जब वो काशी से उड़े तो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, ये उनको बताया गया था। जब ये दिल्ली ड्रॉप हुए, मालूम चला किसी और का नाम घोषणा हो गया, वो हवा में ही लटके रह गए। ऐसे तो फैसले होते हैं बीजेपी में, लेकिन ये फैसला पॉलिटिकल होता है। ये फैसला बड़ा पॉलिटिकल होता है और ये प्रधानमंत्री मोदी ही इस तरह का फैसला लेते हैं। किसी ने सोचा था कि सिंधु को बना देंगे? सिंधु को भी नहीं मालूम था। सिंधु को जो बोला गया वो तो लगा कि अरे क्या हो गया, हम तो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार थे, हमको सीएम बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति उस हिसाब से करते हैं कि जिसके रिजल्ट्स दूरगामी होते हैं।
ऐसा नहीं होता कि अभी सामने में और थोड़ा सा कसरत कर लेते हैं हम लोग। मेरी बात सच हो जाए तो आप समझिए कि थोड़ा बहुत जो है बीजेपी की राजनीति को समझता हूं। देखिए, दिल्ली में 35% पूर्वांचली है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचलियों को जगह देंगे, यह तय है। सिखों ने भी वोट किया तो मंत्रिमंडल में एक सिख भी होगा, तय है। जाटों ने भी वोट किया, वो भी तय है। यहां के लोकल लोग हैं, उनको उनका वोट मिलेगा, वो भी तय है। एक पहाड़ियों ने भी दिया तो पहाड़ियों को भी जगह दी जाएगी। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जिन्होंने मुस्तफाबाद से चुनाव जीता, बताया जा रहा है कि उनको स्पीकर बनाया जाएगा। 6 टर्म के वो विधायक हैं, तो सीनियर मोस्ट आदमी वो उसको स्पीकर बनाया जाएगा। संगठन से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति भी चाहिए। हिंदुत्व का चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे, कोई व्यक्ति ऐसा हो मंत्री, तो वैसा भी चेहरा चाहिए। तो कौन उसमें सुटेबल हो सकता है, वो चर्चा करनी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा प्रधानमंत्री के सामने कि सर मुख्यमंत्री इसको बना दीजिए, इसको डिप्टी सीएम बना दीजिए। लिस्ट जो जाएगी ये 7-8 लोग हैं, इसमें देख लीजिए जिसको जो करना है वो प्रधानमंत्री करेंगे। अब क्या क्राइटेरिया होगा, मैंने भी बहुत कुछ सोचा। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ना कहें कि सबसे बड़ा टास्क है कि 240 आने के बाद वो हरगिज भी किसी भी कीमत पे कोई भी चुनाव स्टेट का वो लूज नहीं करना चाहते। बिल्कुल। ये जो विजय रथ लोकसभा में 240 पाने के बाद जो मिडिल क्लास ने, कुछ अपर कास्ट ने नाराजगी, बस वोट नहीं किया, घर से निकले नहीं, इसीलिए ये सारी कवायद की गई। तो हरियाणा आप जीत गए, आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, अगला नंबर बिहार का है। बीजेपी के वोटर्स कौन है? बीजेपी का हार्डकोर वोटर जो है वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, अपर कास्ट है। उस अपर कास्ट में आप वैश्य को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि कुछ राज्यों में वो ओबीसी में आते हैं, कुछ राज्यों में वो अपर कास्ट में आते हैं। ये मूल वोट बैंक है। ये अपना दमखम लगाएंगे, बीजेपी कभी नहीं हारेगी। ये रुष्ट हो गए, थोड़े से कमजोर पड़ गए, बीजेपी चुनाव हार जाएगी। अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है आपका, अगला टारगेट जो है वो है आपका बिहार। एक बात ये भी समझ लीजिए, बिहार का पूरा अपर कास्ट वो बीजेपी के साथ खड़ा है, कोई इधर उधर नहीं जाता। लेकिन उनको क्या मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता। कारण वहां कोई मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम भी होगा, 2-2 डिप्टी सीएम बनाओगे तो भी आपको जो है ओबीसी को ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही वहां का रूल है ना। रूस में जाएंगे तो राइट हैंड ड्राइव है, दिल्ली में जाएंगे तो आप चलेंगे तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना। यही वहां का कानून है, वही रूल है। तो उस वोट बैंक को भी देखना है। दिल्ली में पूर्वांचली वो फिर वापस केजरीवाल के पास ना जाए, उसको भी देखना है। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा शख्स जो पूर्वांचली भी हो, अपर कास्ट भी हो, विधायक भी हो, ये राजनीतिक इसको कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में वो पूरी तरीके से फिट बैठेगा। तो हमने बड़ा खंगाला तो मालूम चल रहा है कि विकासपुरी से पंकज सिंह एक जीते हैं। अब कहानी ये कुछ दूसरी है इसमें, और जो उनके फेवर में ये जा रहा है वो ये, बिहार में एक इलाका है शाहबाद, वहां से ये लोग आते हैं, फैमिली जो है वहीं से आई है और बड़ा मजबूत फैमिली है, राजपूत फैमिली है ये। और
शाहाबाद का जो इलाका है, अभी हर जगह चुनाव जो हुए अभी लोकसभा में, बिहार में हर जगह जीत गए नीतीश कुमार और बीजेपी, और शाहाबाद का ये चारों का चारों सीट जो है आप लूज कर गए। 28 सीट है लोग विधानसभा की। ये शाहाबाद का इलाका कौन सा है? तो ये बक्सर है, सासाराम है, काराकट है, ये उधर का जो इलाका है, औरंगाबाद, विक्रम, ये सारी जगह। तो पॉलिटिकली तो यही फिट बैठ रहा है। तो ये एक नया आयाम मैं आपको दे रहा हूं। अब सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने, जो कुछ बने, मतलब रिवॉर्ड मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलना चाहिए। पूर्वांचली को आपको तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। 1 नंबर 2, पहाड़ियों के बारे में हमने बता दिया कि पहाड़ियों ने वोट किया है। आपने ये जो खबर आ रही है कि बिष्ट साहब को आपने जो है वहां पे, फिर महिलाएं तो होगी, एक महिला को तो आपको देना पड़ेगा। महिलाओं ने वोट किया है आपको, तो वो कौन महिला होंगी? 2-3 नाम चल रहे हैं, उसमें से एक होगा। जो नाम चल रहा है रेखा जी का, चूंकि वो मेयर रह चुकी हैं, पुरानी हैं, तो उनका नाम थोड़ा आगे चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी कह दूं कि नॉट नेसेसरी कि भाई वो दूसरी तरफ और आगे बढ़िए। एक सिख भी बनेगा। सिख कौन होगा? तो 2 नाम हैं आपके पास, एक मजिंदर जी सिरसा साहब हैं और दूसरे लवली साहब हैं। ये दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने जीत के आए हैं। तो बीजेपी में थोड़ा सा वो देखा भी जाता है, ये बाहर से आए हुए व्यक्ति को तुरंत जो है वो इनाम नहीं मिलता है ना। हालांकि वो भी अकाली दल से आए, लेकिन वो उनका जो है वो प्रधानमंत्री का अलग स्नेह है सिरसा साहब को। तो ये एक अलग कहानी है। तो सिरसा साहब भी वो मंत्री बन सकते हैं अगर आफ्टर ऑल वो बने तो एक नाम वो भी है। भाई देखिए, मोस्ट डिजर्विंग वो मंत्रिमंडल में हो, पावरफुल व्यक्ति बन के आए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो जाइंट किलर है जी बिल्कुल, जो केजरीवाल को दबिया पछाड़ उठा के दिया पटक, प्रवेश वर्मा जी, ही डिजर्व्स इट। अगर हम बहुत ही कायदे से बात करें, ही डिजर्व्स इट। और ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता भी है दिल्ली जी। यंग, काम करने वाला, 24 घंटा राजनीति करने वाला, इस तरह के लोग चाहिए। एक हिंदूवादी लीडर भी हैं। हाँ, हिंदूवादी लीडर है तो कपिल मिश्रा को तो बनाना ही चाहिए। कपिल मिश्रा से बड़ा कोई हिंदू लीडर नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो संघ के बैकग्राउंड से भी आते हैं, बीच में भटक गए थे, हम लोगों की तरह केजरीवाल के साथ चले गए थे, लेकिन फिर भी वो जैसे योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि भाई बटोगे तो कटोगे, उनके खड़े होने से ही मामला खत्म हो जाता है। तो वैसे ही कपिल मिश्रा। तो ये जो 7-8 नाम मैंने बताए आपके, चाहे वो सिरसा साहब हों, वर्मा साहब हों, चाहे वो पंकज सिंह हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो रेखा जी हो, ये प्रोबेबल नाम्स हैं। और ये नाम जो है वो आगे किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अचानक से ही किसी का नाम ले लेते हैं, तो इंतजार हम लोगों को भी है। हमने बस एक थॉट, एक प्रोसेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इस जीत के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जोरों पर है। उम्मीदवार कई हैं, दिग्गज रेस में खड़े हैं। ऐसे में किसके नाम पर मुहर लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो जरूर है कि सीएम को लेकर बीजेपी एक बार फिर से जरूर चौंकाएगी। ना नायाब सैनी को पता था, ना खट्टर साहब को पता था, ना भजनलाल जानते थे और योगी बाबा को भी नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। यही हाल दिल्ली में भी है। देखते हैं किसके नाम पर मुहर लगती है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।